निकाय चुनाव में एम फैक्टर हावी, कौन जीतेगा निकाय की बाजी। सभी दलों ने दिखाई ताकत, गर्म हुई यूपी की सियासत। जैसे जैसे निकाय चुनाव की जंग नजदीक आ रही है, मुस्लिम वोट के लिए जोर आजमाइश तेज होती जा रही है, क्योंकि अब 19% मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर ईद के दिन सामने आई, जहां राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभी ने प्रदेश और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमज़ान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। गौरतलब है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण साधने में लगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां निकाय की जंग जीतने के लिए अपने यादव मुस्लिम गठजोड़ को और मजबूत करना चाहती है, वहीं बसपा अपने निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर बड़ा संदेश दे रही है। जबकि भाजपा की नजर शुरू से पसमानदा वोट पर पकड़ बनाने की रही है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पसमानदा समाज से ही आते हैं। भाजपा का दावा है कि मुस्लिमों के लिए उसने सबका साथ, सबका विकास की नीति से काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चुनावी माहौल में आज ईद के मौके पर मुसलमानों वाली सियासत चरम पर दिखी। दरअसल समाजवादी पार्टी का पूरा जोर मुसलमान वोट बैंक पर है, तो भाजपा भी पसमानदा कार्ड के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसका असर भी आज ऐशबाग ईदगाह में दिखा। जब नमाज के बाद अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो ब्रजेश पाठक ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। दोनों ने ही हिंदू मुसलमान की एकता का संदेश दिया और अपने अपने तरीके से मुस्लिमों पर प्रभाव डालने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और के लिए दरी बिछाएंगे, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में सपा को ही वोट दिया था, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन यही दम क्या सपा को निकाय चुनाव में मिल पाएगा, क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है, साइकिल की हवा कम हो जाती है। और अब जिस तरह से भाजपा ईद के मौके पर भाईचारे का संदेश दे रही है, उससे सपा की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 19% वोट के लिए पहली बार 1-2 नहीं बल्कि 4-4 मोर्चे पर खींचतान हो रही है।